Class 9 Mathematics Unit 6 Linear Equation and Inequalities Exercise 6.1 Question 1 का पार्ट 7 till 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। पार्ट 7 2x minus 4 upon 5 is equal to 5x minus 12 upon 4। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पर अपॉन में 5 है और राइट साइड पर अपॉन में 4 है। हम 4 को इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 को भी हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, वो भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 ब्रैकेट ओपन 2x minus 4 ब्रैकेट क्लोज is equal to 5 ब्रैकेट ओपन 5x minus 12 ब्रैकेट क्लोज। अब हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का मतलब आपको पता होता है मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, x एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। बाहर वाले 4 का साइन प्लस है, अंदर वाले 4 का साइन माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस नीचे आ जाएगा, और 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, x एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस की साइन आ जाएगी। 5 12 ज़ा 60। अब हम नंबर्स को एक साथ लिख देंगे और x वाली टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। -60 को हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, वो हो जाएगा +60, और 8x को हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, वो हो जाएगा -8x। अब हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। 60 - 16 अगर हम कैलकुलेटर में डाल के देखें तो आंसर आएगा 44 इस इक्वल टू 25x - 8x को सॉल्व करेंगे तो आएगा 17x। अब यहाँ पर 17x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो हो जाएगा डिवाइड, साइन चेंज हो गया। अब आया 44 अपॉन 17 इस इक्वल टू x। 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 44 17 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ हमारा आंसर कहलाएगा। x इज इक्वल टू 44 अपॉन 17। पार्ट 8 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे और 5 को भी इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, वो दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 3 ब्रैकेट ओपन 3x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 2x ब्रैकेट क्लोज 5। अब हम सिंपली इसे सॉल्व करेंगे। 3 3 ज़ा 9, x एज इट इज नीचे उतर गया, प्लस 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, और x एज इट इज़ नीचे उतर गया। अब हम x वाली टर्म्स को एक साथ कर देंगे, यानी कि 9x को हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, वो हो जाएगा -9x। 21 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x। इसको सॉल्व करेंगे। 21 इज इक्वल टू x, ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 9 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 प्लस 4x अपॉन 5। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, इनका कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे। 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15 आता है और 5 के टेबल में 5 3 ज़ा भी 15 आता है, तो ये 15 हमारा एक कॉमन डिनोमिनेटर बन सकता है। और 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है तो 15 आया है, तो हम 3 के ऊपर जो 2 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है
तो 5 के ऊपर जो 4 है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 5s are 10, x एज इट इज़ नीचे उतरेगा, प्लस 4 3s are 12, x अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर हमारा क्या निकला था 15, तो हम 3 और 5 की जगह लिख देंगे 15। अब हम पहले x और x की टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 10x प्लस 12x 22x होता है, 22x अपॉन 15। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 15 इज इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा और 5 भी इज इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा। 15 ब्रैकेट ओपन 3x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट ओपन 22x ब्रैकेट क्लोज। इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 15 3s are 45x प्लस 15 7s are 105 इज इक्वल टू 5 22s are 110, x एज इट इज़ नीचे उतर गया। अब हम x वाली टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। 105 इज इक्वल टू 110x माइनस 45x। 45x को हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले आए तो इसका साइन चेंज हो गया। x वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। 105 इज इक्वल टू 110x माइनस 45x आएगा 65x। यहाँ पर 65x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। 105 डिवाइडेड बाय 65 इज इक्वल टू x। 65 5 के टेबल में 13 से 65 आता है और 5 के टेबल में 21 से 105 आता है, तो 21 अपॉन 13 इज इक्वल टू x। 13 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है और 13 के टेबल में 21 नहीं है, तो हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21 अपॉन 13। पार्ट 10 6 अपॉन 2x माइनस 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम -4 अपॉन x माइनस 3 को इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। x अपॉन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस 3। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 3 इज इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा। 6x माइनस 3 is equal to 4 ब्रैकेट ओपन 2x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 6 और x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x माइनस 6 3 18 इज इक्वल टू 4 2 8, x एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, माइनस 4 5 20। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और 20 और 18 को एक साथ कर देंगे। 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 8x माइनस 6x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 18 सॉल्व होगा और 8x माइनस 6x सॉल्व होगा, तो आएगा 2 इज इक्वल टू 2x। 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस इक्वल टू के दूसरी साइड चला जाएगा 2, तो वो हो जाएगा डिवाइड। 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। 2 1 2, 2 1 2, x इज इक्वल टू 1। Part 11 7x minus 4 upon 15 is equal to 7x plus 4 upon 10। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। यहाँ पर भी आपको मालूम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 10 उधर चला जाएगा और 15 उधर चला जाएगा और दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय यानी कि ब्रैकेट 7x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 15 ब्रैकेट ओपन 7x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 10 7 70, x एज इट इज़ नीचे उतर गया, माइनस 10 4 40 इज इक्वल टू 15 7 105, x एज इट इज़ नीचे उतर गया, प्लस 15 4 60। अब हम x वाली टर्म्स को एक साथ कर देंगे और नंबर्स को एक साथ कर देंगे।
70x माइनस 105x, ये माइनस कैसे आए क्योंकि हम इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले आए 105 को, तो साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। माइनस 105x इज इक्वल टू 60 और माइनस 40 था तो यहाँ पर आकर हो गया प्लस 40। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 70x माइनस 105x करेंगे तो माइनस 35x आएगा, इज इक्वल टू 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। माइनस 35x इज इक्वल टू 100। माइनस 35x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस इक्वल टू के दूसरी साइड हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल्स टू 100 अपॉन माइनस 35। 5 के टेबल में 7 ज़ा 35 आता है और 20 ज़ा 100 आता है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 7। 7 एक प्राइम नंबर है लेकिन 7 के टेबल में 20 नहीं आता, तो इसलिए हम इसे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 7। पार्ट 12, 3x माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7x माइनस 3 अपॉन 15 माइनस 2। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। यहाँ पर भी आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। 15 को इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे और 10 को भी इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। 15 ब्रैकेट 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट ओपन 7x माइनस 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 15 3 ज़ा 45 x आ गया माइनस 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल टू 10 7 ज़ा 70 x आ गया माइनस 10 3 ज़ा 30 माइनस 10 2 ज़ा 20। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 45x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70x माइनस 30 माइनस 20 को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो 30 प्लस 20 50 हो गया, और साइन कौन से नंबर की लगती है? बड़े नंबर की। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? 30, तो उसका साइन है माइनस, तो माइनस 50 हो गया। अब हम x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और नंबर्स को एक साथ कर देते हैं। 50 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70x माइनस 45x। इनके साइन चेंज हो गए। 70x माइनस 45x और 50 माइनस 30 को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू 25x। 25 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड चले जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। 20 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू x। 5 के टेबल में 5 ज़ा 25 आता है और 5 4 ज़ा 20 आता है, तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। पार्ट 13, 12x माइनस 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12x प्लस 3 अपॉन 8। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। यहाँ पर भी आपको मालूम होगा क्या करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 को इज इक्वल्स टू को दूसरी साइड ले जाएंगे और 12 को भी इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे और उनका साइन हो जाएगा चेंज। 8 ब्रैकेट 12x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 12 ब्रैकेट ओपन 12x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। 8 12 ज़ा 96, x एज इट इज़ नीचे उतर गया माइनस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 12 12 ज़ा 144 x प्लस 12 3 ज़ा 36। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साथ लिख देंगे और नंबर्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। 96x प्लस 144 था तो यहाँ पर आकर माइनस 144x हो गया इस इक्वल्स टू 36 प्लस 24। साइन चेंज हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 96x माइनस 144x होता है माइनस 48x इस इक्वल्स टू 36 प्लस 24 60। अब यहाँ पर माइनस 48x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके वो हो जाएगा डिवाइड। x इस इक्वल्स टू माइनस 60 अपॉन 48। अब हम इसे सिंपली कैंसिल आउट करेंगे। 12 4 ज़ा 48 और 12 5 ज़ा 60, तो हमारा आंसर आएगा x इस इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 4। पार्ट 14, 1 अपॉन 4 x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 x। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे हम दोनों साइड, तब जाके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
कॉमन डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो x के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है और दूसरी साइड -3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं। जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब 1 तो ज़रूर होता ही है डिनोमिनेटर में, तो हम एज्यूम कर लेते हैं प्लस x के नीचे हम 1 लगा देते हैं और -3 के नीचे हम 1 लगा देते हैं। अब हम इनका कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे। 4 और 1 का अगर हम कॉमन डिनोमिनेटर निकालें तो 4 1 ज़ा 4 होता है और 1 4 ज़ा भी 4 होता है, तो 4 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर निकल सकता है। और दूसरी साइड का 1 और 2 का निकालें तो 1 2 ज़ा 2 होता है और 2 1 ज़ा भी 2 होता है, तो 2 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर निकल सकता है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 के ऊपर जो 1x है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तभी हमारा 4 आया। और यहाँ पर 1 के ऊपर जो x है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहाँ पर 1 के ऊपर जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 के ऊपर जो 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। लिख के बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 1 ज़ा 1x प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4x अपॉन जो कॉमन डिनोमिनेटर निकला है वो हमारा है 4 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 1 1 ज़ा 1 x अपॉन जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो निकला है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब हम इसे पहले सॉल्व करेंगे x वाली टर्म को। 1x प्लस 4x होता है 5x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, बाकी सब एज इट इज सेम आ जाएगा, -6 प्लस 1x अपॉन 2। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 5x इज इक्वल्स टू 4 -6 प्लस 1x। इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ा 10 x इज इक्वल्स टू 4 6 ज़ा 24, माइनस भी साथ में लगेगा, प्लस 4 1 ज़ा 4 x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 10x माइनस 4x इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड आ गया तो साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, -4x इज इक्वल्स टू -24। 10x माइनस 4x होता है 6x इज इक्वल्स टू -24। 6 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल्स टू -24 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, x इज इक्वल्स टू -4। पार्ट 15, 1 अपॉन 3 प्लस 2m इज इक्वल्स टू m माइनस 3 अपॉन 2। ये भी सेम एज इट इज़ पार्ट 14 की तरह होगा, जिस तरह सेम हमने वही करा वही हम 15 वाले में भी करेंगे, यानी कि इसमें भी यही करेंगे। सोल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन कॉपी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर निकलेंगे दोनों साइड, और 2m के नीचे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं और m के नीचे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। इनका कॉमन डिनोमिनेटर निकलेगा तो 3 और 1 का अगर हम कॉमन डिनोमिनेटर निकालें तो वो निकलेगा 3, और 2 और 1 का कॉमन डिनोमिनेटर निकालें तो वो बनेगा 2। अब क्या करेंगे, 3 के ऊपर जो 1 है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 के ऊपर जो 2 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 1 के ऊपर जो m है उसको 2 से, और 2 के ऊपर जो 3 है उसको 1 से। चले लिखते हैं, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 m अपॉन में 3 कॉमन डिनोमिनेटर निकला था, इस इक्वल्स टू m को 2 से करेंगे तो 2m बन जाएगा, -3 1 ज़ा 3 अपॉन में आएगा 2, जो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा निकला था। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसमें, तो वही करेंगे। 2 ब्रैकेट 1 प्लस 6m ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 2m माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 6 ज़ा 12 m इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 m माइनस 3 3 ज़ा 9। अब हम सिंपली m वाले वेरिएबल को एक साथ लिख देंगे और नंबर्स को एक साथ कर देंगे। 12m माइनस 6m इज इक्वल्स टू -9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 12m माइनस 6m करेंगे सॉल्व तो वो आएगा 6m माइनस 11 इज इक्वल्स टू -11। -9 और -2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -11। 6 और m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे 6 को तो वो हो जाएगा डिवाइड,
m इज इक्वल्स टू -11/6। ये हो गया हमारा आंसर।